थ्योरी, ठीक है। अब शुरू कर रहे हैं थ्योरी। हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। कौन कौन सा हम आपको बताते हैं। वैसे प्रूफ तो हमने दे दिया था कि क्या लाना है, क्या सबको हो गया या उनमें से कोई पूछना है, ये बताइए। 3 क्वेश्चन में से कोई पूछना है आपको या सारे बन गए। फर्स्ट, अब फर्स्ट कौन था भाई? सेकंड थर्ड का आंसर आ गया। स्वीटी कुछ हिंट दीजिएगा, फर्स्ट था कौन? ax² वाला था। लास्ट वाला बना, बाकी नहीं। ax² वाला कर देते हैं, ठीक है। पहले ax² वाला। एक मिनट कीजिएगा। अभी रेडमी के नाम से कोई आ जाता है, बहुत गुस्सा। देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 है। तो dy बाई dx माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में 2ax, एक्स के रेस्पेक्ट में 2hy और ये कांस्टेंट टर्म 0 अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, ये y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट 0, y के रेस्पेक्ट में 2hx, y के रेस्पेक्ट में 2by। तो 2 सब जगह कैंसिल हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये y बाई एक्स नहीं है। यही चीज हम कह रहे थे कि dy बाई dx एक ADH के फॉर्मेट में है और एक है y बाई एक्स। हम y बाई एक्स आपको दिए थे। इसको देखिए क्या करना था। इसको करना यह है कि यहां पर ax² प्लस hxy प्लस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन लीजिए, ax प्लस hy, और यहां से y कॉमन लीजिए, तो hx प्लस by इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में भेजिए, x इंटू ax प्लस hy इज इक्वल टू माइनस y hx प्लस by। आप देखिए ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस by इज इक्वल टू y बाई x। ये नीचे आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो गया y बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस by माइनस इज इक्वल टू y बाई x। कैफी सब लगता भुला गया रोल नंबर लिखना।
चलिए, क्या समझ में आया स्वीटी? स्वीटी, क्या आपको समझ में आया? चलिए, स्वीटी को समझ में आ गया। और उन दोनों में से बाकी जो बचे 2 क्वेश्चन, उनमें से कोई पूछना है क्या किसी को? 3 क्वेश्चन दिए थे, एक तो बन गए यहाँ पर, बाकी दोनों में से कोई पूछना है? दूसरा प्रिंस का कहना है। कौन? ये साइन वाला था प्रिंस? प्रिंस साइन एक्स वाला था या एक्स वाई वाला था? एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, कौन सा था प्रिंस? सेकंड कौन सा था? साइन एक्स का क्वेश्चन एक्स वाई वाला था, ठीक है। तो एक्स वाई वाला में देखिए क्या था, एक्स रूट वाला, ठीक है, उसको देखते हैं। एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे एक्स बराबर वाई आता था, ठीक है, एक्स बराबर वाई आता था, तो वहां से dy बाई डी एक्स कितना आएगा? 1 आएगा। वो आपको नहीं लाना है। एक और फैक्टर है जो आपने नहीं लिया ना प्रिंस, उससे काम करना था। देखिएगा, इसको राइट साइड में भेजेंगे, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सब कुछ बाईं तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई फैक्टर होगा तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो केसेज है, एक है एक्स बराबर वाई और दूसरा था एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 0। इसी से जो आंसर दिया हुआ ना, वो इस फैक्टर से दिया हुआ। समझे प्रिंस? आपने इसको किया नहीं, आपने इसको किया और ये छोड़ दिए। सॉल्व तो आपने किया ही था। इसको देखिए, y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, dy बाई डी एक्स। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स गोज अवे, सो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या अब समझ में आया प्रिंस? प्रिंस, आपको समझ में आया? और किसी को एक और दिए थे साइन वाला, वो भी पूछ लेना है क्या? कोई और पूछना है? बन गया। चलिए, अब हम आपको एग्जाम्पल जो दे रहे हैं आप उसको बनाइएगा dy बाई डी एक्स। हमें प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सो प्रैक्टिस पे पीछे नहीं हटना है, टाइम अच्छा खासा हम लोग दे ही रहे हैं। x का पावर y बराबर e का पावर x माइनस वाई, तो आप dy बाई डी एक्स लाइए, dy बाई डी एक्स ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। देखिए तो कोशिश करके,
आता है? अरे विक्रम आता है और चल जाता है, कैसा नेटवर्क है उसका? विक्रम नाम से कोई बच्चा आ रहा है फिर भाग जाता है। चलिए इसको बना के देखिए, तो अगर ये दिया हुआ है तो क्या ये आएगा dy बाई dx? जिसको जिसको आ जाएगा बताइएगा। फिर से आया विक्रम है, फिर भाग गया। पल भर के लिए आता है। अब पल भर में हम क्या करें? चलिए बनाइए, किसी को बना तो बोलिए। जुनैद कहाँ है? उसको बन जाया करता है, वो नहीं बना रहा अभी। कैफी को भी बनता था, वो भी नहीं बना रहा। हो गया, चलो एक तो बनाया, विजय नाम का बच्चा बना चुका है, विजय बनाया है। सुमित को भी बना, प्रियांशु को भी बना, पीयूष को भी बना। चलिए ठीक है, तो फिर देखते हैं बाकी सबके लिए। सबसे पहले यहां लॉग लेंगे, तो लॉग एक्स पावर जो है वो बाहर निकाल लेंगे। ये पावर बाहर निकलेगा x माइनस वाई लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, चूंकि कैलकुलस है तो नेचुरल लॉग बेस ई के साथ होता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग y को एक साथ लिख दें, चूंकि सिर्फ x के फॉर्मेट में है, तो y इधर करेंगे तो 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x। y हो गया x अपॉन 1 प्लस लॉग x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x इंटू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो ये 1 और 1 गोज अवे, तो ये आ गया। क्या सबको समझ में आए? चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, वो अच्छा है, निशांत मौर्य अब आए हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट ही है इधर ज्यादा, साइन वाई बराबर एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, ये लाना है। देखिएगा कोशिश करके, कोई क्या किसी को हो पा रहा है? क्या ये क्वेश्चन किसी को हो पा रहा है? चेक कीजिए।
रिचा बनाइए आपको भी क्वेश्चन बनते हैं। मैच नहीं कर रहा है, मैंने बन गया है, मैच नहीं कर रहा। वैसे एक छोटा सा सवाल है मेरे मन में, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 होगा, बिल्कुल सही है। सो 1/dy/dx कितना होगा? क्या ये dx/dy होगा? बोलिए, क्या ऐसा होगा? dx/dy होगा। हाँ, सुमित को लगा कि ऐसा होगा। हमारा इस क्वेश्चन का डिजाइनिंग देखिए क्या कह रहा है। ये चाह रहा है कि फाइनल रिजल्ट y के फॉर्मेट में आए। गिवन एक्सप्रेशन में भी y ज्यादा है, x कम है, और x y एक्सप्लिसिट फॉर्म है। काफी आसानी से हम इसको लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y बाई साइन a प्लस y। ठीक है। सो dx बाई dy, y के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का cos y ये एज इट इज, माइनस साइन का cos ये एज इट इज, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस y। सो ये कौन सा फॉर्मूला है? बिल्कुल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है। ओके, dx बाई dy, तो इसका रेसिप्रोकल dy बाई dx होगा, इनका रेसिप्रोकल dx बाई dy होगा। नाम बदल बदल के एक लड़का आ रहा है लेकिन रोल नंबर नहीं रखता है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन ए। आ गया, अपोजिट आ रहा था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स करके नहीं हो सकता, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। उसमें दिक्कत जानते हैं क्या है? y इक्वल टू साइन इनवर्स कीजिएगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगा। होने को करने को तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं प्रियांशु। एक टर्म है dy बाई dx, एक टर्म है, सही पहचाने, dy बाई dx एक टर्म है, तो उसको हम पलट सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। और इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं फिर। आपके पास सवाल है,
y का पावर 5 प्लस xy स्क्वायर प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 4x प्लस 3 y5 प्लस xy स्क्वायर प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हमें dy बाई dx चाहिए एट 2,1 dy बाई dx चाहिए 2,1 पे। क्या आप लोग बता सकते हैं? इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि एक सर्टेन पॉइंट पे dy बाई dx क्या होगा। -1 लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या आदित्य? आंसर आंसर तो आ ही गया था लास्ट वाले का, -1 होगा। सही है, इसका आंसर -1 होगा। सही साकिब, अंकुश का गलत आया है। सुमित का सही है। विजय का भी सही आ गया। पीयूष का भी सही है। देखिए सब कुछ बाईं तरफ ट्रीट करेंगे। dy बाई dx माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, तो x के रेस्पेक्ट में ये हुआ y स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर और ये इधर आने पे -4 डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। डेल एफ बाई डेल वाई हो गया 5y4 प्लस 2xy, बाकी में y नहीं है। अब पॉइंट 2,1 का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ कि x की जगह 2 रख लेंगे एंड y की जगह 1 रखेंगे। y की जगह 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखेंगे। अब सॉल्व करना है। 12 एक 13 में से 4 गया 9, ऊपर में है -9, नीचे में 5 4 9 कट के -1। बिल्कुल करेक्ट था, आप लोग सही किए थे। तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, differentiation of inverse function। If gx is inverse function of
fx, then f inverse x is equal to gx, x is equal to f of gx, डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1, g का g डैश x, f का f डैश gx। तो इस प्रकार से g डैश x 1 by f डैश gx। ओके, अब इसके बाद सिंगल डिफरेंशिएशन अब तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखेंगे 2 डिफरेंशिएशन, 3 डिफरेंशिएशन, 10 डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। तो 2 डिफरेंशिएशन का तत्व थ्योरी हम देते हैं आपको, क्या कर सकते हैं, ये एज इट इज रहने दीजिए, इसको अगेन डिफरेंशिएट मारिए तो कांस्टेंट फंक्शन का 0 हो गया, जी डैश का जी डबल डैश एक्स, ये एज इट इज एफ डैश जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू इस पूरे का डिफरेंशिएशन जी का जी डैश एक्स इंटू एफ का एफ डबल डैश, एफ डैश का एफ डबल डैश जी एक्स। सो फाइनली जी डबल डैश एक्स क्या होगा, जी डबल डैश एक्स क्या होगा, ये इस साइड में माइनस एफ डबल डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एफ डैश जी एक्स, एफ डैश जी एक्स। अब ये एफ डैश जी एक्स क्या है, वो एफ डैश जी एक्स देखिए 1 बाई एफ डैश जी एक्स, 1 बाई एफ डैश जी एक्स देखिए क्या है, जी डैश एक्स। तो 1 बाई एफ डैश जी एक्स जी डैश एक्स होगा, मतलब जी डैश एक्स एक बार और आएगा। तो जी डबल डैश एक्स हो गया एफ डबल डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, या जी डैश को कन्वर्ट कर लीजिए इसमें, माइनस एफ डबल डैश जी एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब। आईआईटी में क्या पूछा है ना, आईआईटी में क्या पूछा, आईआईटी में पूछा, हमने आपको बताया कि डी एक्स बाई डी वाई 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है, हमने बता दिया आपको। आईआईटी में पूछा है, आईआईटी में पूछा है ये चीज d2x बाई dy स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस d2y बाई dx स्क्वायर अपॉन dy बाई dx का होल क्यूब। आपको देख के लग रहा होगा कि ये बिल्कुल इसके जैसा, ये बिल्कुल इसके जैसा, लेकिन अभी हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, तो हम इस चीज को इरेज कर रहे हैं। अभी बस हम ये दिखा रहे थे कि बिल्कुल इसके ढर्रे पे ये पहुंचा हुआ है।
जब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्वेश्चंस हमारे पास आ ही जाएंगे। और ये भी अभी नहीं करेंगे, अभी तो जस्ट आपको थ्योरी बता रहे थे इनवर्स वाला, तो हम जानबूझ के इसको कर लिए। इसका एग्जांपल हायर ऑर्डर्स इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी हम हायर ऑर्डर सीखेंगे तब करेंगे। अभी सारा एग्जांपल हम यहां तक का देंगे, लेकिन आप नोट पूरा कर लीजिए। अगर किसी स्टेप में आपको दिक्कत है तो हमें बताइए, किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो बताइए। सेकंड डिफरेंशिएशन से, अगेन डिफरेंशिएशन में प्लस के बाद वाला। हाँ देखिए मेरे पास ये दो टर्म है, एक है g डैश x और दूसरा है f डैश g। हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं चेन रूल को मानते हुए। कांस्टेंट का हो गया 0, जी डैश का जी डबल डैश इस समय ये सिंपल मल्टीप्लाई है, प्लस ये सिंपल मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा पार्ट हुआ। x पे डिपेंड किया g, तो g का g डैश, g पे डिपेंड किया f डैश, f डैश का f डबल डैश, f डैश का f डबल डैश। अब ये सिंप्लीफाई किया हुआ है। g डैश x को 1 बाय f डैश gx बोलते हैं, वो यहां पर रिप्लेस किया गया। रेड कलर ही तो रिपीट कर रहे हैं नीलू, इसको इधर इसको उधर, तो बीच में एक माइनस साइन आ ही जाएगा। f डबल डैश gx के साथ 2 g डैश है तो स्क्वायर हो गया, और इसके साथ जो मल्टीप्लाइड था वो डिवाइड में मार दिए। g डैश और f डैश gx में ये जो रिलेशन है, इसकी वजह से या तो हम g डैश x में लिख सकते हैं, इसको होल क्यूब बना के इसमें लिखते हैं तो ये नीचे में होल क्यूब रहेगा, तो हम इसमें लिखे हैं होल क्यूब बना के। चलिए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। इस पे ढेरों क्वेश्चन पूछा गया है। वॉइस नहीं आ रहा, धीरेन्द्र को वॉइस नहीं आ रहा, बाकी लोगों को आ रहा वॉइस। हमारा आवाज आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपना माइक ठीक कर लीजिए धीरेन्द्र। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले हम आपको बता देते हैं क्या बताना है हमें। थोड़ा सा आपको कोशिश करना पड़ता है इसमें। हम आपके लिए भी रखेंगे क्वेश्चन, आपको भी बनाने को देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे। इतना लेट मैसेज कीजिएगा कुमुद, कैसे होगा? जब हम मिटाने लगेंगे तब कहिएगा कि लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेप। इतना टाइम देते हैं कि कुछ भी कहीं पर भी दिक्कत है बोलिए, मिटा दिए तब अब बोल रहे हैं। अब हम फिर से लिख के बताएं तब ना। देखिए f(x) इज इक्वल टू exp x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x है, gx f का इनवर्स है, तो हमें g डैश eq चाहिए, g डैश eq चाहिए। हम आपको एक बहुत साधारण सा चीज बता रहे हैं। f का इनवर्स g है तो g का इनवर्स f होता है, f का इनवर्स g है तो g का इनवर्स f होगा।
इनवर्स होने पे डोमेन और रेंज अपना रोल प्ले करना एक्सचेंज करता है, डोमेन और रेंज एक्सचेंज करता है। एफ का जो डोमेन है वो दूसरे के लिए रेंज बनेगा और जी का जो डोमेन है वो पहले के लिए रेंज बन जाएगा। सो जी डैश इक्यू, जी डैश इक्यू, जी के लिए इक्यू हमारा डोमेन है, जी के लिए इक्यू हमारा डोमेन है, तो एफ के लिए क्या होगा, रेंज। जी के लिए EQ हमारा x का वैल्यू है, तो F के लिए EQ हमारा y का वैल्यू बनेगा। सो यहां पर जितना दिया रहेगा, यहां पर जितना दिया रहेगा उसी को आप fx कहिएगा, जहां जो भी रहेगा उसको fx कहिएगा। एक्सपोनेंशियल e का पावर हो गया x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x। यहां तक करने के बाद, यहां तक करने के बाद, यहां तक करने के बाद हीट एंड ट्रायल, ओनली मेथड इज हीट एंड ट्रायल, एक्स का वैल्यू बताना है। क्या आपको लगता है कि एक्स का वैल्यू आप बता सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपोनेंशियल बराबर करके, बेस सेम है तो पावर सेम होगा, इससे ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। हिट एंड ट्रायल आपको बताना है। आर्या को समझ में आ गया कि 1 होगा, बाकी लोगों को पर ही पता चल रहा है धीरे धीरे, सुमित को भी लगा कि 1 होगा, ठीक है। यही हिट एंड ट्रायल आपको करना है। ये जो एक्स का वैल्यू आपने लाया है, ये जो आपका एक्स का वैल्यू है वो आपको एफ का डोमेन है, एफ का डोमेन है, तो ये आपका जी का रेंज होगा। फिर से जो आपको सीखना है, समझना है, वो सब यहीं पर। जी डैश जहां पे पूछेगा, जी डैश जहां पे पूछेगा वो वैल्यू एफ एक्स को देना है, वो वैल्यू एफ एक्स को देना है। हीट एंड ट्रायल से ये वैल्यू एफ एक्स को देना है, हीट एंड ट्रायल से एक्स का वैल्यू निकालना है। जो एक्स का वैल्यू होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा वो जी इक्यू बनेगा, जो एक्स का वैल्यू होगा वो जी इक्यू बनेगा। यही हम कह रहे हैं कि डोमेन और रेंज एक्सचेंज करते हैं। एक बार यहां तक पहुंच गए, अब काम बहुत आसान है। जी डैश इक्यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश जी इक्यू। अभी अभी सिखाए हैं। जी इक्यू का वैल्यू कितना है वो देख लीजिए, 1 है। अब एफ एक्स मालूम है, इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, एफ डैश एक्स पावर का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल का एज इट इज e का पावर x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो f डैश 1 रखेंगे तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, e का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, e का पावर 3, ये आंसर बनेगा। क्या आप लोग को समझ में आया? बोलिए, क्या आपको समझ में आया? नहीं, सन्नी को नहीं समझ में आया। चलिए फिर से करते हैं, सन्नी देखिएगा। पूजा को भी नहीं समझ में आया, रिपीट कर रहे हैं, पूजा रिपीट कर रहे हैं। एक फंक्शन देगा, फिर कहेगा कि कोई दूसरा फंक्शन इसका इनवर्स है, जो इनवर्स रहेगा उसके किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पूछेगा, जो इनवर्स रहेगा उसके किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पूछेगा। सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पूछा वो पॉइंट एफ एक्स के बराबर कर देना है और एक्स का वैल्यू निकाल लेना है।
EQ एफ एक्स के बराबर किए, एक्स का वैल्यू निकाला। जो x का वैल्यू आएगा, जो x का वैल्यू आएगा वही GEQ बन जाएगा। वो क्या बनेगा? GEQ बन जाएगा। स्टेप इतना ही है, सारा मेहनत यही 2 लाइन में करना है, बाकी स्टेप्स आपको आते हैं, फार्मूला हो जाएंगे। x का जो वैल्यू आया वो GEQ बना देना है। ये आपका अभी अभी कराया हुआ था, जी डैश एक्स बराबर 1/f'(g(x). EQ पे पूछा है तो x की जगह EQ रखा। GEQ का वैल्यू हमने इसीलिए निकाला ही कि GEQ का वैल्यू हम दे देंगे, तो GEQ 1 है। f'(1) सिंपल डिफरेंशिएशन एट पॉइंट 1, तो सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, x बराबर 1 पुट करके जो आया वो यहां पुट कर देंगे। ज्ञानचंद अब समझ में आया? पूजा, सन्नी, ज्ञानचंद, आप लोग को, सन्नी को भी समझ आओ, ज्ञानचंद को भी समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग बना के देखिए, ठीक है? अब आप लोग बना के देखिए आप लोग से क्या होता है। f(x) is equal to x³ plus x का पावर 5, gx is inverse of f। हमें g'2 चाहिए, g'2 चाहिए। कोशिश कीजिए g'2 जवाब देने में। वन बाई 8, सुमित को 1/8 आया है, और किसी को? साकिब को भी 1/8 आया, और पीयूष को भी 1/8 आया है। अच्छी बात है, लगता है 1/8 ही आंसर है ना। आर्या को भी 1/8 आया, स्वीटी को भी आया 1/8, मैक्सिमम लोगों को 1/8 आया है। देखते हैं कैसे बनेगा, ये कैसे बनना चाहिए। ये 2 पहले f(x) को असाइन करेंगे, x³ plus x5, हीट एंड ड्राइव से 2 बराबर x³ plus x5, यहां से x का वैल्यू आ गया 1, और x का वैल्यू आने पे उसको g दे देते हैं, g2, 2 पे पूछा गया तो g2 हो गया। अब z'(x), z'2 1/f' z2, z2 हमारा 1 है, 1/f'1, f'(x) चाहिए 3x² plus 5x4, तो 1 रखेंगे तो 3 plus 5 8, 1/8। रीचा को भी 1/8 आया। चलिए समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना? अगर समझ में आ रहा है तो मेरा भी इच्छा बढ़ते जा रहा है। अब हम सीधा IIT का क्वेश्चन दाग रहे हैं, दाग दी फायर, ठीक है? IIT का क्वेश्चन क्या था, अब उसे संभालना है हमें। IIT का क्वेश्चन था G is inverse of f(x), f'(x)
एफ डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स का पावर n, आपको जी डैश एक्स लाना था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें से वन ऑफ द ऑप्शंस ये था। वन ऑफ द ऑप्शन ये था, ये करेक्ट था। यहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। z इज इनवर्स ऑफ एफ डैश दिया और जी डैश एक्स पूछा गया था, जिसका वैल्यू gx के फॉर्मेट में था। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये करेक्ट वाला है। चलिए आप ला के देखिए, आएगा तो बताइएगा। आएगा तो बताइएगा। हुआ किसी को? आप लोग बोल नहीं रहे कुछ, किसी को नहीं हो रहा। चलिए देखिए, जी डैश एक्स 1/f डैश जी एक्स है, तो 1/f डैश क्या हो जाएगा? f डैश हो जाएगा 1/1 प्लस x की जगह g है, x की जगह g है, x की जगह g कर देंगे। रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल सिंपल हो जाएगा, सो 1 प्लस gx का पावर n, ये ऐसा ही रह जाएगा। क्योंकि कोई पॉइंट नहीं दिया, जनरल पॉइंट x है। क्या समझ में आया? चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। y है tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई sin x, जिसमें माइनस पाई से प्लस पाई x है, तो dy बाई dx क्या होगा? एफ जी एक्स कैसे हुआ? एफ जी एक्स, एफ डैश यहां पे दिया हुआ था, एफ डैश यहां पे दिया हुआ था, तो यही एफ डैश यूज करेंगे। एक्स की जगह जी एक्स शिफ्ट करती है, एक्स की जगह जी एक्स, और कुछ नहीं किए। समझे आदित्य? एक्स की जगह जी एक्स रख दिए। ये कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस हमें फंक्शन चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? इसके आगे वाला चैप्टर हमारा फंक्शन, नेक्स्ट चैप्टर हमारी फंक्शन।
हाँ, तो डिफ्रेंसिएशन किसी का निकला 1 माइनस cos x बाई साइन x माइनस पाई से प्लस पाई, इनवर्स ट्रीगो आपको सिखा दिए हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आप लोग बना नहीं रहे हैं, क्या हुआ विजय? वन बाई टू अंकुश का आया है, अंकुश का 1/2 आया है, और किसी का कुमुद का भी 1/2 आया है। सही है आप लोग का। देखिए इसे हम लोग tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x/2 2 sin x/2 cos x/2 ऐसे लिखेंगे। 2 2 गो जब एक साइन गया तो साइन बाई कॉस tan इनवर्स tan x/2, लेकिन इसे x/2 नहीं लिखेंगे, x/2 नहीं लिखेंगे। क्यों? हमें तो ये पता है कि x/2 का रेंज क्या है, पहले पता करेंगे कि x/2 का रेंज क्या है। x का रेंज हमें दिया माइनस पाई से पाई, तो 2 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा, 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा माइनस π/2 से π/2, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में tan इनवर्स tan x का वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 में कितना होता है? x होता है, y बराबर x होता है। तो जो ये है वही रह जाएगा, y इज इक्वल टू x/2। अब जाके हमारा डिफरेंशिएशन 1/2 हुआ। ठीक है, विदाउट दिस ये गलत होता, y बराबर x होता है। ठीक है, y बराबर x होता है, तो x की जगह कितना है? x की जगह x/2 है, तो x/2 निकल के आएगा। समझे साकिब? नहीं समझ में आया साकिब? समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, वो आसान है। y is equal to tan inverse x plus tan inverse 1/x, इसका डिफरेंशिएशन बताना होगा। बताइए इसका डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। जीरो, सुमित और अंकुश का जीरो। सुमित, अंकुश, प्रियांशु, आप लोग एक चीज बताइए, क्या जीरो हमेशा ये देगा? x के सभी वैल्यूज पे ये जीरो देगा या कुछ रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे देगा, x लेस देन 0 पे।
तो ये आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। पहले x ग्रेटर देन 0 लीजिए तो ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हुआ, और जब आपका x लेस देन 0 है उस समय इसको cot इनवर्स x माइनस पाई लिखिए। तो ये हो गया पाई बाई 2 x पॉजिटिव में, ये हुआ पाई बाई 2 माइनस पाई दैट इज माइनस पाई बाई 2 x निगेटिव। अब अगर हम dy बाई dx करते हैं तो हमारा पॉजिटिव में भी 0 है कांस्टेंट, निगेटिव में भी 0 है, तो हमें dy बाई dx 0 बोलना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, या इसकी जगह पे x नॉट इक्वल टू 0 लिखा रहेगा। प्रियांशु उसमें पाई आएगा? नहीं, पाई नहीं होगा। जब x निगेटिव है उस समय का लॉ अगर आपको याद होगा, x निगेटिव वाला लॉ याद होगा, तो cot इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, ऐसा कुछ बताए होंगे x निगेटिव में। उसको यूज करेंगे। चलिए, ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और y is equal to tan inverse x minus cot inverse x upon tan inverse x plus cot inverse x। हमें dy by dx at x is equal to -1 चाहिए। x बराबर -1 पे dy by dx चाहिए। चलिए, इसको निकालिए आप लोग। x बराबर -1 पे डिफरेंशिएशन कितना होगा? वन नहीं सुमित, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा सुमित, 1 गलत है। साकिब का 2/पाई ये सही है। कैफी आपका भी गलत है, -1 नहीं होगा। टू बाई पाई सही है विजय। देखिए, इसको हम लोग डिनोमिनेटर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को π/2 कहेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद है, तो cot इनवर्स को π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख लेते हैं।
सही है कुमुद। ये 2/पाई ऊपर जाएगा और ये प्लस प्लस 2 tan इनवर्स x माइनस π/2 ऐसा कुछ हुआ है ना। अब dy by dx क्या होगा, कांस्टेंट है 2/पाई बाहर, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का 0। अब x की जगह -1 देंगे, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, dy by dx -1 पे 2/पाई into 2/1 plus 1, ये कट गया, सो विल बी 2/पाई। सही है, कई लोग का सही हो रहा है, अच्छा है, अच्छा है। ऐसे ही काम कीजिए, कोशिश ऐसे ही करते रहिए आप लोग। चलिए और देते हैं प्रैक्टिस करने को। y is equal to tan inverse x upon 1 into 2 plus x square plus tan inverse x upon 2 into 3 plus x square plus tan inverse x upon 3 into 4 plus x square plus in terms है तो dy by dx कितना होगा, dy by dx कितना होगा, in terms है। ये आपको इनवर्स ट्रीगो के जो सीरीज वाला क्वेश्चन सिखा रहे थे ना, उससे अफेक्टेड है। यहां पर कोशिश कीजिए, आप यहां मेहनत कीजिए, इनवर्स ट्रीगो के सीरीज वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। देखिए ये है क्या चीज, y is equal to sigma tan inverse x upon r into r plus 1 plus x square, r is equal to 1 से लेके n तक। क्या इतना होगा, पहले इतना होगा। अब इसके बाद क्या है, सो सीखना। यहां 1 होना चाहिए, ये दो लगातार है, यहां 1 होना चाहिए। x से डिवाइड नहीं कर सकता, हम x स्क्वायर से अगर डिवाइड करें, x स्क्वायर से डिवाइड करें, x स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहां 1/x आएगा, r into r plus 1/x square plus 1, r is equal to 1 to n, ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, अब
अब और आगे करते हैं, सिग्मा आर बराबर 1 to a tan इनवर्स r प्लस 1 बाई एक्स में r बाई एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 1 प्लस r + 1 बाई एक्स इंटू r बाई एक्स, और इस प्रकार से ये सिग्मा r बराबर 1 to a tan इनवर्स r + 1 बाई एक्स माइनस tan इनवर्स r बाई एक्स। अब ये मेथड ऑफ डिफरेंस में सेट हो गया, अब ये मेथड ऑफ डिफरेंस में सेट हो गया। अब आर की जगह 1 2 3 4 5 करते हुए एंड तक रखिए, काटिए, काटने के बाद, कट होने के बाद या कट करते हुए दिखा दे, 1 लेंगे तो 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, 2 लेने पे 3 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स, लास्टली एंड लेने पे एंड प्लस 1 बाई एक्स माइनस एंड बाई एक्स। ओके, अब कैंसिल करते हैं, ये कट, ये कर, ये कर, तो बचा हमारे पास क्या, सो देखिए y = स्टार्टिंग है tan इनवर्स n + 1 बाई x माइनस tan इनवर्स 1 बाई x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है n + 1, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस n + 1 बाई एक्स का स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा, क्या समझ में आया आप लोग को? डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया? डिफरेंशिएशन चेन रूल से किए हैं, डिफरेंशिएशन चेन रूल से किए हैं। n + 1 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिए, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे कुमुद? कुमुद, काफी, कुमुद कैफी दोनों को नहीं समझ में आया, कैफी को तो समझ में आया और कुमुद को थोड़ा थोड़ा आ गया। चलिए फिर से कोशिश करते हैं, चेन रूल, चेन रूल, x का फंक्शन कौन है, x का फंक्शन 1 बाई x है, क्या है, 1 बाई x, तो 1 बाई x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहां पर थर्ड लाइन समझाए, थर्ड लाइन ये रहा,
यहां तक हमने एक्स स्क्वायर से पूरे में डिवाइड करके यहां तक हम पहुंच गए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके। अब इसको 1 प्लस इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, r प्लस 1/x r/x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे r/x कट के 1/x बना जो सेटिंग है। अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूलाइजेशन हो गया। सो हमने अलग अलग कर दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फिर r का वैल्यू दिए 1 2 3 4 इस तरह से चलते चला गया। जो कट सकता है उसे काट दिए, जो बच सकता है उसे बचा लिए। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना जरूरी है सर। हाँ, नहीं तो सेट नहीं हो रहा यहाँ पर, नहीं कीजिएगा तो फार्मूले में सेट नहीं होगा। साकिब साकिब नहीं डिवाइड कीजिएगा तो फार्मूले में सेट नहीं होगा, समझे? ये जरूरी है आपके लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आपका डिस्कशन देख ले। नेक्स्ट क्लास में भी हम इनवर्स के थोड़ा सा एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। सर यही चीज क्रैक नहीं करता है माइंड में, इसी को प्रैक्टिस करना है, इसी को प्रैक्टिस करना है। हम चाहते तो इस सीरीज का आपको 50 क्वेश्चन, इस डिजाइन वाले 50 क्वेश्चन आपको हम उसी समय करवा सकते थे, लेकिन होता क्या, आप उस समय शायद कोशिश करते मेहनत करने का, लेकिन दोबारा आपको कभी भेंट होता नहीं उससे, क्योंकि सब तो इकट्ठा कर दिया गया एक जगह, दोबारा कभी भेंट होता नहीं उससे। तो फिर आपको लगने लगेगा कि इसका कोई यूज नहीं है, इसको बस एक बार देख लेना था, कभी पढ़ना नहीं है। इसीलिए उसको बार बार हम हिट करेंगे और हर बार कोशिश करना है, कोशिश करते करते होने लगेगा। चलिए ये तो हो गया। अब क्वेश्चन में कल कई लोगों के पास जेईई मेन वाला नहीं था, फिर भी डिस्कशन हुआ, पहले उसको देख लेते हैं। फिर कई लोगों के पास 41 ईयर वाले थे, वो कर लेंगे डिस्कस। एंड देन सर्कल का DPP2 डिस्कशन बाकी है, वो देख लेंगे, है ना। तो पहले ये बुक समझ गए, पहले ये बुक का हमने भेजा है आपको, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली आप बोलिएगा 16 से 20, यही हमने भेजा है आपको। कोई क्वेश्चन अगर इस बुक से किसी को पूछना है, 2 मिनट आपके पास समय है, आप नंबरिंग लिखिए, अदरवाइज हम 41 ईयर वाले में पहुंच जाएंगे। ये कल भी डिस्कस हुआ है, इसलिए उसके अलावा क्वेश्चन ही आप पूछ सकते हैं। किसी को नहीं है? 42 ईयर वाला में देखते हैं। अब मेरे पास 41 ईयर है, खैर कोई दिक्कत नहीं। 90 नंबर शायद इसी बुक से होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, स्वीटी का डॉट है 90। नहीं, डिस्कशन होते समय आंख कान खुला होना चाहिए, लेकिन 90 कैसे हो सकता है? 90 हमने भेजा ही नहीं आपको, आप बहुत पहले का क्वेश्चन बना रहे हैं क्या? हाँ चलो
एक बता देते हैं, स्वीटी का भी मन रह जाएगा, है ना, लेकिन आगे फिर नहीं बताएंगे, इतना पीछे वाला 2002 का ये क्वेश्चन स्वीटी पूछ रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा बराबर x, तो हमें साइन x चाहिए। यदि नहीं देखे थे, यदि नहीं देखे थे तो हम क्या करें? तो क्या स्वीटी बताना है? देखिए अब शुरू कर ही दिए, तो देखिए इसको लिखेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा, tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू x। x को यहां करेंगे π/2 माइनस x, ये 2 tan इनवर्स राइट साइड में रूट कॉस अल्फा, साइन x चाहिए, दैट इज हम लेंगे कॉस दोनों साइड में, cos π/2 माइनस x cos 2 tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा। इसे अगर हम बीटा मान ले, इस पूरे चीज को अगर हम बीटा मान ले, ये एंगल ही बीटा मान ले, तो tan बीटा रूट कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये फिर बन गया हमारा बीटा, है ना। तो ये हो गया साइन x, एंड कॉस को हम tan में ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। tan बीटा का वैल्यू वहां से देखेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा, तो ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये सवाल था। चलिए 41 ईयर वाला देखते हैं। 41 ईयर 44 दीपक का है, दीपक का 44 है। हाँ 44 देखिए दीपक। फोर्टी फोर में कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 7 कॉट इनवर्स x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। हम मान के चल रहे हैं कि आप फैक्टराइजेशन अच्छे से कर लिए, ठीक है दीपक। तो कॉट इनवर्स x माइनस 5 इंटू कॉट इनवर्स x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसमें साइन स्कीम चलाएंगे, या ऐसे हम बोले कि कॉट इनवर्स x का रेंज 0 से पाई होता है, जिसके कारण कॉट इनवर्स x माइनस पाई कंफर्म निगेटिव होगा। ये कंफर्म निगेटिव है, तो निगेटिव पार्ट को हटाने से ऑपरेटर चेंज करेगा, तो मेरे पास बचा कॉट इनवर्स x माइनस 2 लेस देन 0। तो कॉट इनवर्स x लेस देन 2 हुआ, 2 से लेसर लेकिन 0 से ज्यादा होके रहेगा। कॉट इनवर्स x का ग्राफ अगर देखिएगा आप तो ऐसा कुछ नजर आएगा, दैट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होने के कारण x आपको कॉट 2 से शुरू होगा, कॉट 0 प्लस में दैट इज इंफिनिटी तक आएगा। हरित उत्पल ही कौन है भाई?
cot 2 से इंफिनिटी c दिया हुआ, समझे दीपक? दीपक समझ गए? चलिए डिस्कशंस में अब क्वेश्चन बैंक अरिहंत वाला से देखते हैं कहां पर फेल होगा, पहले एक खोजने दीजिए। चैप्टर 22 है 488। टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन कल ही हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं। वन भी है, ऐसा करते हैं हम शुरू से पूछ लेते हैं ना। टॉपिक 1 का 1, अच्छा वो सब है ही नहीं। टॉपिक 2 का सीधा 16 से 20 वाला ही तो डिस्कस करना है। टॉपिक 2 का 1 आर्या, ये 1 है ना। एफ एक्स लॉग ए साइन एक्स है, जी एक्स साइन इनवर्स सी का पावर -6। अल्फा इज पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, देखिए 1 में क्या क्या बोला है। वन एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स बेस ई, जी एक्स बराबर साइन इनवर्स ई का पावर एक्स। एक्स उसने ऐसा रखा है कि साइन एक्स पॉजिटिव रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट रखा। ए बराबर फॉग डैश अल्फा, ये कंपोजिट फंक्शंस के बाद करना चाहिए था उसको। बी बराबर फॉग अल्फा। इसका मतलब सबसे पहले हमें यही निकालना होगा फॉग। एक मिनट रुकिए, ये लोग इसमें क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? हम लोग वाला का आईडी कितना है? आईडी कहाँ पर आता लिखा हुआ है? 563। एक मिनट रुकिए, उनको कहने दीजिए। आप लोग को क्लास तो हम करेंगे ही। आप ग्रुप पे एक बार मैसेज कर दीजिए फिर से, मीटिंग आईडी और पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि कई लोग दूसरा वाला में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक। हाँ ऐसा मेरे वाले में हो सकता है।
क्योंकि मेरा 41 ईयर है, आप लोग का 42 ईयर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमको जो है ना थोड़ा हिंट दे दिया कीजिएगा। हमको थोड़ा हिंट कर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था किसी का, ये तो बताइए, ये था किसी का क्वेश्चन? 19 वाला तो है मेरे पास ही, 19 एडवांस, तो मेन के बाद में एडवांस वाला दिया होगा, कहां पर तो दिया होगा। चलिए आर्या का ये है क्वेश्चन, 19 कहाँ, अच्छा अलग से है, इसमें दिया हुआ 19 एडवांस का क्वेश्चन, देख लेंगे। ये क्वेश्चन आर्या का है, इसको देख लेते हैं। यहां पर आप फॉर्म पहले निकालना सीखिए, फॉर्म, इसको एफ ऑफ जी बोलते हैं, एफ ऑफ जी, एफ के अंदर जी रखना, एफ हमारा ये है, इसमें एक्स की जगह जी आएगा, एक्स की जगह जी रखते, लॉग बेस ई साइन जी अल्फा। अब जी अल्फा क्या है वो पुट कर दीजिए, लॉग बेस ई साइन ऑफ साइन इनवर्स ई का पावर एक्स, ओके। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो ये पूरा एक्स हो गया, और ये एक्स हमारा बाहर आ जाएगा, और ये दोनों सेम होने के कारण सिंपल एक्स बना, ये अल्फा है। तो बी आपका अल्फा हो गया, बी आपका अल्फा हो गया। फॉग अल्फा अल्फा है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका डी अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 हो जाएगा। A1 बी अल्फा, A1 बी अल्फा जब आ गया तो इसको लेके ऑप्शन को वेरीफाई करना, नो वेरीफाई ऑप्शंस, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट मेथड नहीं है। आर्या क्या ये आपको हो जाएगा? ठीक है। अब 19 एडवांस का क्वेश्चन कोई बाबू पूछ रहे थे, उनको देख लेते हैं हम। सुमित का था, 19 एडवांस का क्वेश्चन सुमित को है, उसको देखते हैं खोज के, मेरे पास है। हम्म 19 एडवांस का क्वेश्चन है, 19 एडवांस का क्वेश्चन इनवर्स में ना, इनवर्स में, तो इनवर्स में कहाँ है इनवर्स का क्वेश्चन, पेपर 1 में तो है नहीं, पेपर 1 में नहीं था, पेपर 2 में देखते हैं।
सेक इनवर्स वाला है क्या? सेक इनवर्स वाला है क्वेश्चन, बताइए तो। एक मिला तो है इनवर्स का। सेक इनवर्स भी नहीं बोल रहे हैं, साइन वाला वो कहाँ है? इसमें तो एक ही है बाबू। व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि और मिल नहीं पा रहा है। इसमें टॉपिक 2 में और कोई? टॉपिक 2 में ऑब्जेक्टिव 2 से मैचिंग कॉलम से न्यूमेरिकल वाला, टॉपिक 3 में कोई और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? चलिए बढ़िया बात है। सर्कल में आते हैं हम लोग। सर्कल में टॉप डीपीपी 2 से कुछ क्वेश्चंस थे, उसको देख लेते हैं। सर्कल डीपीपी 2, क्या कुछ डिस्कस हो पाया था डीपीपी 2 में? बताइए। सर्कल डीपीपी 2 क्या कुछ डिस्कस हो पाया था? चलिए हम ही पूछ लेते हैं, आप लोग तो नहीं बोल रहे हैं। 7 तक डीपीपी 2 में सर्कल डीपीपी 2 7 तक। अब मत डिस्कशन कीजिए, क्यों नीलू? डेटा खत्म हो गया। डेटा खत्म हो गया नीलू। 5 को डीपीपी है, कैसे होगा? चलिए कल के लिए टालते हैं, और क्या। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल के लिए डीपीपी 2 एंड 3 टास्क रखते हैं। डीपीपी 2 एंड डीपीपी 3 सर्कल का डिस्कशन रखेंगे, ऐसे ही लास्ट में रखेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।